यह कहानी एक छोटे से परिवार की सास बहू की है। मीना की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। देखने में सुंदर, सुशील और गुणवान थी। अपने घर के कामकाजों से फुर्सत पाने के बाद थोड़ा बहुत कहानी पढ़ लिया करती थी। मीना की 1 वर्ष का बेटा था जिसका नाम गोपाल है, जो अभी चलना सीख रहा था। उसका प्यारा सा मुस्कान से घर महक जाता था। गोपाल के दादा दादी ने अपने घर की सभी जिम्मेदारियां अपनी बहू मीना को सौंप दी थी। उन्हें सिर्फ बना बनाया खाना मिल जाया करता था। मीना के पति मोहन एक कंपनी में काम करते थे। यही छोटा सा परिवार उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। शाम होते ही मोहन जब घर पहुंचे तो आवाज लगाते हुए अपनी पत्नी को पुकारा, मीना, ओ मीना, कहाँ हो? तभी छत से मीना की आवाज आई, मैं छत पर हूँ, कपड़े उतार रही हूँ, अभी 2 मिनट में आती हूँ। गोपाल को देख लेना, पलंग पर बैठा है, कहीं पलंग से नीचे ना गिर जाए। गोपाल पलंग पर एक खिलौने से खेल रहा था। अपने पापा को देखा तो दोनों हाथ आगे बढ़ा दिया, जैसे कह रहा हो, पापा मुझे गोद में ले लो। मोहन ने तुरंत अपने बेटे गोपाल को अपनी गोद में ले लिया और मधुर मधुर आवाज में लोरियां सुनाने लगा। कुछ सेकंड बाद मीना भी छत से नीचे कपड़े लेकर आ गई। मोहन ने अपनी पत्नी मीना को पलंग पर बैठने के लिए कहा और बताया, मैं सोच रहा हूँ इस महीने की तनख्वाह से तुम्हारे लिए सोने के कंगन बनवा लूं। तब मीना कपड़ों को रखते हुए बोली, अभी नहीं, इतना तो तुम्हारा बजट भी नहीं होगा। तुम मुझे क्या इतना गरीब समझती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन भी नहीं बनवा सकता? मोहन ने थोड़ा मीना के नजदीक आकर कहा। मीना ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कब कहा कि तुम गरीब हो? मुझे मालूम है, मेरा पति दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। हमारी खुशियों के लिए ही तो तुम कंपनी में काम करने जाते हो। हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए पसीना बहाते हो। लेकिन एक बात कहनी थी, आज मम्मी जी को थोड़ा बुखार था। मैंने मम्मी जी को डॉक्टर के पास ले जाकर दवाइयां दिलवा दी है। अब इस बात के लिए मैं आपको कॉल करके क्यों परेशान करती? अब तो मम्मी जी ठीक है, बुखार भी उतर चुका है, अपने कमरे में सो रही है। तब मोहन ने पूछा, तुम्हारे पास दवाइयों के लिए रुपए कहाँ से आए? सुबह तो तुम्हारा पर्स खाली था। तब मीना ने कहा, क्या तुम मुझे इतना बुद्धू समझते हो? घर में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कुछ रुपए मैं अपने पास छिपा कर रखती हूँ। फिजूल के खर्चों को रोककर ही मैं इन रुपयों को बचाकर अपने पास संभाल कर रख पाती हूँ। तब मोहन ने गोपाल को पलंग पर बिठाया और अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, मुझे मालूम है मेरी पत्नी बहुत बुद्धिमान है और घर की अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा कि तुम्हें सोने के कंगन बनवा दूं। तब मीना ने मोहन के होठों पर उंगली रखते हुए कही, मैं जानती हूँ आज तुम्हें तनख्वाह मिली होगी, इसीलिए मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। मम्मी जी के कमरे में जाकर देखो, मम्मी जी का पलंग बहुत पुराना हो चुका है और उसमें जगह जगह दीमक भी लग चुकी है। मैं चाहती हूँ मम्मी जी के लिए एक नया पलंग आ जाए। बोलो कैसी रही मेरी राय? तब मोहन ने कहा, तो फिर तुम्हारे सोने के कंगन का क्या होगा? तब मीना ने कहा, सोने के कंगन तो बहुत महंगे होंगे, लेकिन मम्मी जी का नया पलंग जरूर आ जाएगा। इतने रुपए तो तुम्हारे पास होंगे ही। ठीक है देवी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर कंगन का क्या होगा? मोहन ने मुंह लटकाते हुए कहा। तब मीना ने कहा, अगले महीने देखेंगे, अभी तो मम्मी जी के लिए नया पलंग खरीदना है। हम नए पलंग पर सोते हैं और मम्मी जी और पापा जी पुराने पलंग पर सोते हैं। मुझसे यह देखा नहीं जाता। मैंने कई बार मम्मी जी से कहा भी था कि मेरा नया पलंग अपने कमरे में रखवा लीजिए,
तब मम्मी जी कहने लगी, हम पुराने पलंग में ही ठीक है। यह पलंग पुराना जरूर है मगर मेरी शादी का तोहफा है। इस पलंग को पूरे 35 साल हो चुके हैं। थोड़ा दीमक ही तो लगा है तो दवाई लगाकर दीमक भी हट जाएगा, इसमें चिंता करने की क्या बात है। अब मम्मी जी को कौन समझाए, पलंग नीचे से कई जगह से चूहों ने कुतर दिया है। मैं चाहती हूँ कल ही मम्मी जी का नया पलंग आ जाना चाहिए। ठीक है, मम्मी जी का नया पलंग आ जाएगा। अब तो तुम खुश हो, तुम मेरे लिए खाना लगाओ, मैं मम्मी जी के कमरे में जाकर उनके हालचाल पूछकर आता हूँ। कमरे में घुसते ही मोहन ने आवाज दी, मम्मी जी उठो, बुखार उतरा या नहीं। उतरा। पिताजी बगल में ही बैठे थे, सामने दीवार पर टीवी चल रहा था, समाचार देख रहे थे। अपने बेटे मोहन को कमरे में आते देख तुरंत टीवी बंद कर दिया और कहा, मोहन आ गया तू ड्यूटी से? तेरी मम्मी तो सो रही है, उसे सोने दे, जब नींद पूरी हो जाएगी तो तेरी मम्मी खुद ही जाग जाएगी। तब मोहन ने पूछा, पिताजी आपने खाना खा लिया? अभी 10 मिनट पहले ही खाना खाकर बैठा हूँ। और तेरी मम्मी तो 2 घंटे पहले ही खाना खा चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था पहले खाना खिला देना फिर दवाइयाँ देना, तेरी बहू ने ऐसा ही किया। लेकिन गोपाल तो मुझसे संभलता ही नहीं, तेरी मम्मी ही उसे काबू में रखती है। गोद में लो तो उछल कूद ज्यादा करता है, मुझे डर लगता है कहीं मेरे हाथों से फिसल ना जाए। इसलिए बाहर वाले कमरे में पलंग पर खेल रहा था, उसे खिलौना दे दो, फिर तो उसी खिलौने से चिपका रहता है। तभी बाहर वाले कमरे से आवाज आई, सुनो जी आपके लिए खाना लगा दिया है, आप भी खाना खा लीजिए। मुझे बर्तन भी धोने हैं, फिर गोपाल को भी दूध पिलाना है। मोहन ने पिताजी से कहा, देखो तुम्हारी बहू आवाज दे रही है। तब पिताजी ने कहा, बहू ठीक तो कह रही है। तेरी माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी जब मैं नौकरी पर जाया करता था। जब से दाहिने पैर में लकवा मारा तब से मेरी नौकरी भी छूट गई। मुझे यकीन नहीं था मेरा बेटा मेरे बदले उसी नौकरी पर एकदम फिट हो जाएगा। मैंने उस कंपनी में बहुत पसीना बहाया है। अब तो कंपनी में बड़ी बड़ी मशीन आ चुकी है, कच्चा माल स्वयं ही बनकर तैयार हो जाता है। सुनो जी खाना खा लो, खाना खाने के बाद बातें कर लेना। मीना ने फिर एक बार धीरे से आवाज लगाई। तब मोहन गुस्से से कमरे से बाहर आया और मीना से कहा, मैं तो आ ही रहा था। बस पिताजी से यूं ही 2-4 बातें करने लगा, पिताजी को कितना बुरा लगा होगा। तब मीना ने कहा, पिताजी को बुरा नहीं लगा होगा, बल्कि वह तो यह चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी कमरे से बाहर निकलो, क्योंकि उन्हें टीवी देखना है। आप तो उन्हें टीवी देखने नहीं देते, हमेशा कहते हो पिताजी आपकी आंखें बहुत कमजोर है, डॉक्टर ने टीवी देखने के लिए मना किया है। इस बात को पूरा 1 साल हो चुका है और आप इसी बात को लेकर बैठे रहते हो। मोहन चुपचाप खाना खाने लगा और अपनी पत्नी मीना से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? तब मीना ने कहा, आप कैसी बच्चों वाली बातें करने लगते हो? आपको तो मालूम है ना, जब तक आप खाना नहीं खाते, मम्मी पापा खाना नहीं खाते, तब तक मैं खाना कहाँ खाती हूँ। मैं जानता हूँ तुम सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती हो, और किसी दिन खाना खत्म हो गया तो तुम क्या खाओगी? मोहन ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर मीना के मुंह में डालते हुए कहा। तब मीना ने कहा, मुझे आपकी आदत मालूम है, आप हमेशा मेरे साथ ही खाना खाते हैं। खाना खाने से पहले आप मेरे बारे में जरूर पूछते हैं और उससे पहले मम्मी पापा के बारे में पूछ लेते हैं। अब तो गोपाल भी पैदा हो चुका है, इसका हालचाल भी पूछना जरूरी है। मीना ने गोपाल को भी एक छोटा सा नन्हा सा रोटी का टुकड़ा खिलाते हुए कही। तब मोहन ने कहा, आज तो मम्मी जी को बुखार है, गोपाल को कौन संभालेगा? तब मीना ने कहा, मैं सब जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आज ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, गोपाल हमारे साथ ही सोएगा।
तभी अंदर वाले कमरे से मम्मी जी आवाज लगाते हुए बाहर वाले कमरे की ओर आई और आवाज लगाते हुए कही, गोपाल कहाँ है मेरा बच्चा, मुझे तो इसके बिना नींद ही नहीं आती। और तुरंत गोपाल को गोद में ले लिया मोहन और मीना देखते रह गए। और गोपाल को उसकी दादी अपने कमरे में ले गई। मीना ने एक बार कहा भी, मम्मी जी आज आपको बुखार है, आप आराम कर लीजिए, गोपाल हमारे साथ सो जाएगा। मोहन ने भी मीना का साथ देते हुए कहा, मीना सही कह रही है, मम्मी जी आपको बुखार है। बुखार तो कब का चला गया, रोज गोपाल मेरे साथ सोता है। मैं इसे रोज कहानी सुनाती हूँ, कल की कहानी अधूरी रह गई थी, आज उसकी कहानी को पूरा करना है। गोपाल की दादी जी ने जवाब दिया। मम्मी जी के जाते ही मोहन ने अपनी पत्नी मीना का हाथ खींचते हुए कहा, आज की रात का प्रोग्राम तो सेट हो गया, कमरा एकदम खाली है। तब मीना ने कहा, सामने एक नई पड़ोसन आई है, अपने सास ससुर से झगड़ा करके उनका एक ही कमरा है और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं सोच रही हूँ वह पड़ोसन अपने पति के साथ रात को कैसे सोती होगी। तब मोहन ने कहा, अपनी पड़ोसन की फिक्र मत करो, इस समय तो तुम बस मेरी फिक्र करो। उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारी है, अपने सास ससुर से दूर रहकर इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने खाना खा लिया है, बत्ती बुझा दो, अब और इंतजार नहीं होता। सुबह के 5 बज चुके थे। मीना आंखें मलते हुए बिस्तर से उठी और घर के कामों में लग गई। फिर उसे याद आया, आज तो मोहन की छुट्टी का दिन और मम्मी जी के लिए नया पलंग भी लेने जाना है। मीना ने जल्दी से अपने पति को जगाया और कहा, उठो, सुबह हो गई, नया पलंग लेने चलना है। मोहन ने धीरे से आंखें खोली और घड़ी में देखा और कहा, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, अभी तो सारी दुकानें बंद होगी, तुम भी सो जाओ। तब मीना ने कहा, मुझे तो नींद नहीं आती, सुबह जब उठती हूँ तो फिर दोबारा नींद नहीं आती, मैं रसोई में जा रही हूँ। मीना ने सुबह के 7 बजे तक घर के सारे काम निपटा दिए। अब तक मोहन की नींद भी खुल चुकी थी। 9 बजे तक गोपाल के दादा दादी और मोहन चाय नाश्ता कर चुके थे। गोपाल को मम्मी जी के पास छोड़कर मीना और मोहन नया पलंग खरीदने के लिए मार्केट की तरफ निकल चुके थे। अलमारी से रुपए मीना ने पहले ही निकालकर अपने पर्स में रख ली थी। मार्केट में दुकानें अब धीरे धीरे खुल रही थी, कुछ दुकानों के शटर खुल चुके थे, कुछ दुकानें अभी भी बंद थी। तभी सामने कुछ नए पलंग दिखाई दिए जो बाहर सड़क पर ही रखे हुए थे। दुकानदार अपने मजदूरों के साथ नए बेड और गद्दे दुकान से बाहर निकालकर सैंपल के तौर पर बाहर रख रहा था, ताकि आने जाने वालों को दिखाई दे कि हमारी दुकान खुल चुकी है। दुकानदार से पूछने पर पता चला एक डबल बेड की कीमत 20,000 रुपए है और गद्दे अलग से लेने पड़ेंगे। मोहन ने सर खुजलाते हुए कहा, सही सही दाम लगा लो, हम तो पहले ग्राहक हैं आपके। तब दुकानदार ने जवाब दिया, पहले ग्राहक बनो या आखिरी ग्राहक, रेट हमारा एक ही रहता है। 25,000 रुपए में आपको बेड और गद्दे दोनों मिल जाएंगे और हम एक चादर और 2 तकिए भी साथ में देते हैं। मीना मोहन को एक कोने में ले गई और कहा, मेरे पास तो केवल 15,000 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं। तब मोहन ने कहा, मम्मी पापा के लिए सिंगल बेड ले लेते हैं, वह तो 15,000 रुपए में आराम से आ जाएगा। तनख्वाह मैंने तुम्हें दे दी है और अभी महीने भर का राशन भी खरीदना है। मीना को सामने ही एक सुनार की दुकान दिखाई दी जो खुल चुकी थी। मीना ने कहा, आप यही ठहरो, में अभी 2 मिनट में आती हूँ। मीना अपने पति मोहन को वहीं खड़ा करके सुनार की दुकान में चली गई। 5 मिनट के बाद हाथों में कुछ रुपए लेकर आई और दुकानदार को पूरे 25,000 रुपए पकड़ा दिए। दुकानदार ने पता पूछा और कहा, 1 घंटे में पलंग आपके घर पहुंचा देंगे, आप लोग घर जाइए। रास्ते में चलते हुए मोहन ने अपनी पत्नी मीना से पूछा, सुनार वाला दुकानदार
क्या तुम्हारा जान पहचान का था जो उसने तुम्हें इतने रुपए दे दिए? तब मीना ने कहा, आप तो जानते ही हो मेरे कानों में हमेशा दर्द रहता है। 1 साल पहले मेरी सालगिरह में मायके से सोने के झुमके आए थे। उन्हें पहन पहन कर मैं बोर हो चुकी थी, कान दुखते थे। इसलिए मैंने आज सुनार की दुकान में उन झुमकों को बेच दिया। तब मोहन ने सड़क पार करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अब तुम्हारे कान सूने नहीं हो जाएंगे। मैं तो तुम्हें सोने के कंगन देने की बात कर रहा था और तुमने अपने झुमके ही बेच डाले। रास्ते में उन्हें एक समोसे की दुकान दिखाई दी। मोहन ने कहा, चलो एक एक समोसा हो जाए। दुकानदार ने कहा, अभी अभी दुकान खोली है, समोसा तैयार होने में समय लगेगा, आप तब तक कुर्सी पर बैठ जाइए। आधे घंटे बाद जब समोसे तैयार हुए तो दोनों ने समोसे खाए और बातें करते करते दोनों घर आ पहुंचे। मीना के सास और ससुर जी के हाथों में एक बॉक्स था। मीना को देखते ही कहा, आज मेरे बेटे और बहू की सालगिरह है, तुम लोग भले ही मुझे ना बताओ लेकिन मुझे याद है। यह बॉक्स आज मैं अपनी बहू मीना को दे रही हूँ। मीना ने जब बॉक्स खोला तो उसमें सोने के कंगन और सोने के झुमके थे। सोने के झुमकों को उठाते हुए मीना ने अपने पति मोहन से कहा, यह तो वही झुमके हैं जो मैं अभी अभी सुनार की दुकान में बेचकर आई हूँ। मगर यह झुमके इस बॉक्स में कैसे आए और यह बॉक्स मम्मी जी के पास है, आखिर माजरा क्या है? तब मोहन की मम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर मैं तुम्हारी सास हूँ। जब सुबह सुबह तुम दोनों कमरे से बाहर मार्केट की तरफ चले गए, गोपाल को मुझे गोद में पकड़ाकर, पहले तो मैं कुछ समझी नहीं। मैं इसी सोच में थी, आखिर यह दोनों सुबह सुबह कहाँ गए होंगे। पहले तो छुट्टी के दिन मोहन कभी कहीं नहीं जाता था, घर में आराम ही करता था। कुछ देर के बाद इत्तेफाक से हमारे पुराने रामलाल ज्वेलर्स का फोन आया। उन्होंने बताया कि आपकी बहू आई थी और सोने के झुमके बेचकर चली गई और हमारी दुकान के सामने कुछ दूरी पर आपका बेटा मोहन भी खड़ा है। तब मैंने कॉल करके उन्हें बताया, मेरी बहू की क्या मजबूरी है झुमके बेचने की मुझे नहीं मालूम। 1 साल से जो रुपए मैं आपके पास जमा कर रही थी अपनी बहू के सोने के कंगन के लिए, वह तैयार हुए या नहीं? आज सालगिरह है मेरी बहू की, वह कंगन आज ही पहनाने हैं। तब दुकानदार ने जवाब दिया, कंगन तो आपके तैयार हो चुके हैं। तब मैंने कहा, तुरंत अपना एक लड़का भेजकर सोने के कंगन और मेरी बहू के झुमके भी हमारे घर भेजवा दो। झुमके के पैसे मैं तुम्हें बाद में थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। 10 मिनट बाद बाइक में एक लड़का आया और हमें यह बॉक्स देकर चला गया और तुम लोग अब आ रहे हो। आधे घंटे बाद झुमके बेचकर तुम लोगों को पैसों की क्या जरूरत पड़ी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार मुझसे तो सलाह ले लेते। तभी गली के बाहर एक रिक्शा वाले ने आवाज लगाई, मोहन भाई साहब का यही घर है, मैं पलंग लेकर आया हूँ, कहाँ रखवाना है बता दीजिए। मोहन दौड़ता हुआ गली में पहुंचा और रिक्शे वाले से कहा, फर्स्ट फ्लोर पर पलंग चढ़ाना है। रिक्शा वाले के साथ 4 मजदूर और थे। उन लोगों ने झटपट पलंग चढ़ा दिए। यह देख गोपाल की दादी ने पूछा, यह पलंग किसका है? तब मीना ने कहा, मम्मी जी यह पलंग आपके लिए है, हमने नया खरीदा है। 2 नए गद्दे, एक चादर और 2 तकिए भी साथ में हैं। मैं समझ गई तुमने झुमके क्यों बेचे थे और सास ने अपने बहू को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।